हेलो दोस्तों, मेरे चैनल में खुश आमदीद। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ नीचे किया। फिर मैंने एक ज़बरदस्त झटका महसूस किया। वलीद बिल्कुल बच्चा नहीं रहा था। आवा मेरे खुदा, मेरी आंखें खुली की खुली रह गईं। वो बड़ा आदमी बन चुका था। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ वापस खींच लिया। मैंने सोचा कि अगर वलीद जाग गया तो वो मेरे बारे में क्या सोचेगा। वलीद ने कहा, रानी प्लीज अपना हाथ उसी तरह हिलाती रहो, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने उसे छेड़ा और कहा, तुम बदमाश, मुझे लगा तुम सो रहे हो। वलीद बोला, मैं सो रहा था, लेकिन तुम्हारी प्यारी हरकत ने मुझे जगा दिया। मैंने बगैर किसी झिझक के उसके सीने पर अंगुलियां फेरनी शुरू कर दें। जैसे जैसे मेरा हाथ नीचे जा रहा था, मैं उसके साथ बहुत शरारतें कर रही थी। वलीद आज भी शर्म से लाल हो रहा था। मैंने कहा, मुझे बताओ, आप शर्मा क्यों रहे हैं? वलीद ने जवाब दिया, बचपन में भी हम दोनों डॉक्टर डॉक्टर का खेल खेलते थे। तब भी तुम हमारे पूरे जिस्म का मुआयना करती थी। मैंने हंसकर कहा, तब भी हम खेलते थे, लेकिन तब तुम बच्चा थे। वलीद बोला, हाँ लेकिन अब। मैंने कहा, तो क्या हुआ, अब मेरा हाथ छोड़ो, मुझे देखने दो। ये कहते ही वलीद ने मेरा हाथ छोड़ दिया। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना हाथ उसके पीठ पर फेरा और आहिस्ता आहिस्ता उसे सहलाने लगी। थोड़ी देर बाद मैंने अपना हाथ और नीचे ले लिया। फिर मुझे ज़बरदस्त झटका लगा। मैंने सोचा, आवा मेरे खुदा, ये तो बचा नहीं रहा। वलीद ने पूछा, क्या हुआ? मैंने कहा, तुम अब बिल्कुल बच्चे नहीं लगते, तुम बड़े हो गए हो। वलीद ने कहा, रान नहीं, तुम भी पहले से बहुत बदल गई हो। मैंने कहा, नहीं वलीद, मैं पहले जैसी ही हूं। वलीद बोला, जानमिन, तुम पहले से ज़्यादा खूबसूरत हो गई हो, बिल्कुल गड़िया की तरह। पहले तुम इतनी खूबसूरत नहीं लगती थी। उसके मना से अपनी तारीफें सुनकर मुझे अजीब सा एहसास होने लगा। मैं अपने हवास खो बैठी। मैंने आहिस्ता आहिस्ता अपना मन्ना उसके कान के करीब ले जाकर सरगोशी की। वलीद, किया तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? उसने कहा, नहीं। मैंने कहा, मुझे तुम्हें सब कुछ सिखाना पड़ेगा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता उसके कान के पीछे सरगोशी की। कैसा महसूस हो रहा है? वलीद ने कहा, बहुत अच्छा। फिर मैंने पूछा, क्या तुम कुछ और चाहते हो? वलीद का चेहरा बिल्कुल सरख हो चुका था। वो बिल्कुल खामोश हो गया। मैंने उसके बालों में हाथ फेरना शुरू कर दिया। उसके मन्ना से लंबी और गर्म सांसें निकल रही थी। मैंने फिर आहिस्ता से पूछा। इस पर वलीद ने कहा, रानी, मैं कुछ नहीं जानता। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें आहिस्ता आहिस्ता सब सिखा दूंगी। वलीद को बहुत शर्म महसूस हो रही थी। उसने मेरी कमर को देखते हुए कहा, अरे रानी, तुम बहुत खूबसूरत हो। फिर वो मेरी कमर को चूमने लगा। उसने अपनी ज़ुबान मेरी नाफ के अंदर डाली। मैंने कई दिनों से किसी से मोहब्बत नहीं की थी। मैंने अब शर्माना छोड़ दिया था। वो मेरे बड़े खरबूजे देखकर दंग रह गया और कहने लगा, ये तो महाराज के लायक हैं। उसने कहा, तुम्हारी छाती तो बिल्कुल हेरोइन जैसी है। मैं नशे में थी। अब मैदान में करकट शुरू हो चुकी थी। मैं भी करकट खेलने के मौड में थी। मैंने कहा, मुझे छोड़ो और जो करना है जल्दी करो। ये सुनते ही वो थोड़ा हचुकचाया। मैंने उसे अपनी बाहों में ले लिया। गोया उसकी जिस्म में बजली दौड़ गई। मैंने कहा, डरो नहीं, कुछ देर बाद तुम्हें बहुत मज़ा आएगा। हम दोनों पसीने में भीग गए। इस दिन हमारे दरमियान बहुत रोमांस हुआ। कुछ देर बाद हम दोनों थक गए। मैंने कहा, वलीद, मेरी जिंदगी में ऐसा मज़ा कभी नहीं आया। तुम बहुत अच्छे हो और जो भी लड़की तुमसे शादी करेगी वो बहुत खुश रहेगी। मैंने उसे गले लगाया और कहा, वाकई मुझे आज बहुत खुशी हुई। मैं उसे कभी नहीं भूलूंगी। फिर हम दोनों फरेश होकर सुकून से सो गए। 16 दिन बाद अभी वजह मेरे घर रहा। हम दोनों ने 16 दिन खूब एंजॉय किया।
अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। शुक्रिया।